आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। आज का हमारा अति उत्तम विषय संस्कार एवं संस्कृति। संस्कार से संस्कृति बनती है। संस्कार किसे कहते हैं कि हमारे मस्तिष्क के अंदर जो जो अच्छे अच्छे विचार आते हैं, विधायक भाव आते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग आती है और अच्छे भाव आते हैं, वो सारे संस्कार बनते हैं। सबसे पहले तो हमारे आत्मा की जो चेतना की जो शक्ति है, वो भाव है, वो भाव सत्ता है। और भाव सत्ता जब भाव डालती है तो भाव डालने के बाद में वो मन के साथ जुड़ करके और विचार बनते हैं, और विचार वही जो है हमारे संस्कार कहलाते हैं। और इन संस्कारों का जो हम चरित्र में डालते हैं, उनको हम उपयोग में लाते हैं, तो बहुत से लोग जब उन संस्कारों को उपयोग में लाके जीवन जीते हैं तो वह संस्कृति बन जाती है। तो संस्कृति का जो ओरिजिन है, उद्गम है, वह संस्कार है। और जब वो चरित्र में आती है, जीवन में ढलती है, तब वह संस्कृति बनती है। तो देखिए, संस्कृति के अंदर हम कहते हैं पाश्चात्य संस्कृति, और जो है प्राच्य संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति, क्रिश्चियन संस्कृति, और जो है जैन संस्कृति, बौद्ध संस्कृति, वैष्णव संस्कृति, वैदिक संस्कृति। ये जो है, जो इन परंपराओं को जो पालन किया जाता है, तो उनको पालन करने से जो ट्रेडिशंस बनते हैं, जो एथिक्स बनते हैं, जो नियम बनते हैं, वो सारा संस्कृति में आता है। परंपराएं भी इसका हिस्सा बनती है, लेकिन इसका जो मूल है वह संस्कार है। संस्कार भावों से जुड़ा हुआ है। तो भाई और बहनों, सबसे पहले हम गंगोत्री पर जाते हैं। गंगोत्री यानी कि जो गंगा है, वो हरिद्वार से शिव जी की जटा से निकली, उद्गम स्थल उसका हरिद्वार है। वहाँ से वो बहती बहती पूरे हिंदुस्तान के अंदर पापियों का पाप धोती धोती वो हिंद महासागर में जाकर के गिर जाती है, और उसका पोर्शन है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में भी गिरता होगा, क्योंकि वह जो है ऊपरी स्थान से चलती चलती वो जो है उत्तर से दक्षिण को जाती है, तो मध्य में आने के बाद में पूर्व और पश्चिम को भी मिलती है। तो भाई और बहनों, शुद्ध आत्मा है, वह तो अक्रिया है, कोई तरह की क्रिया नहीं करता। तो भाव कौन बनाता है? क्योंकि भाव से संस्कार बने हुए हैं, तो भाव बनाने वाला है, या भाव जहाँ पर प्रदर्शित होते हैं वो कहलाती है प्रतिष्ठित आत्मा। आत्मा वही है, उसकी अलग अलग कहना चाहिए स्थिर हो जाते हैं। तो हमारे भीतर विराजमान परम जो है, वो है हमारी हो गई शुद्ध आत्मा, दूसरी हो गई प्रतिष्ठित आत्मा, और एक मैकेनिकल आत्मा यानी जो डिस्चार्ज हो रहा है। जो हमारा उदय और प्रारब्ध है वह मैकेनिकल पार्ट है,
मैकेनिकल आत्मा है, यानी वह डिस्चार्ज हो रही है। जो पिछले जन्म में हमने अर्जित किया था, जो भाव डाले थे, जो भाव का हम संस्कार कहते हैं, भाव कहिए या संस्कार कहिए, वह एक ही बात है। पिछले जन्म में जैसे जैसे हमने संस्कार डाले थे, वे संस्कार इस जन्म में द्रव्य कर्म रूप के अंदर बदल करके और हमको उदय और प्रारब्ध देते हैं। तो जो वो मैकेनिकल हो गया, और उस मैकेनिकल के अंदर हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है, वो तो ऑटो मोड से चलता है, वह अपने आप चलता है। यानी कि पिछले जन्म का जो जो हमारी स्क्रिप्ट है, फिल्म बन करके हमने जो है प्रस्तुत की है, वह चलती रहती है, जिसको हम उदय और प्रारब्ध कहते हैं। और देखिए कि जो हमारा ये भाव पक्ष है वो लाइव है। वो लाइव के अंदर क्या होता है कि हमारा पिछले जन्म का ज्ञान दर्शन, इस जन्म का ज्ञान दर्शन, हमारा इंटरेस्ट, हमारा इंटेंशन, ये सब मिलकर के संस्कार डाले जाते हैं, जिसको कि भाव कहते हैं। और वो संस्कार जो है वो प्राय जो हमारा उदय और प्रारब्ध चल रहा है, उस पर रिएक्शन करने से बनता है। और रिएक्शन नहीं करते हम तो वह शुद्ध भाव होता है। और शुद्ध भाव हमारे मोक्ष के लायक और सहायक होता है। जैसे शुद्ध भावों का मैं बताऊं कि हम जितनी हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान की जो है उपासना करते हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भीतर विराजमान हरि की कथा करते हैं, ये अजन्मा है, ये अजर है, अमर है, अविनाशी है। इसका वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, ये मरती नहीं, जलती नहीं, कटती नहीं, किसी को रोकती नहीं, किससे रुकती नहीं। ये अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है। और ये जो है टंकोत्कीर्ण है, ये अव्याबाद है, और ये अजन्मा है, ये सुख का धाम है। यानी मेरी आत्मा सुख के सागर में हिलोरे ले रही है, चारों तरफ सुख की वर्षा हो रही है, और सुख का तालाब नजर आ रहा है, और उसके अंदर मेरी आत्मा डुबकियां लगा रही है। तो इस तरीके से जो हम प्योरली चेतन का जो भाव करते हैं, या हम सर्व मंगल का भाव करते हैं, जगत के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी मुक्ति को जाएं, सबका जीवन आनंदमय मंगलमय हो। जब हम ऐसे भाव डालते हैं जो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय होते हैं, तो वो शुद्ध भाव होते हैं। उसमें कोई भी कॉजेज नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि कॉजेज को पढ़ने के लिए राग द्वेष का होना जरूरी है। राग द्वेष ही अज्ञान है। कहने का अर्थ है कि जब हमारा ये भाव अज्ञा के साथ जुड़ता है, तब वह राग द्वेष युक्त हो जाता है, और वह प्रकृति के साथ जुड़ जाता है। और जब प्रज्ञा के साथ जुड़ता है, तो वह पुरुष के साथ जुड़ जाता है। तो पुरुष तो स्वयं अपने आप मुक्ति जाने वाला है, वह आनंद का जो है धाम है, उसके साथ हमको जुड़ना ही है। तो प्रकृति और पुरुष को अलग रखो, और जितना जितना आप चेतन के पाले में रहोगे, उतना उतना जो है अज्ञान का नाश होगा। क्योंकि हमारा चेतन अगर केंद्र में है और हम अंतरात्मा पद पर बैठे हुए हैं और परमात्मा बनना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है, वह डेवलप होता रहेगा।
और वो डेवलप होते होते जो है वो अंतिम उसकी जो परिणति होती है वो 360 डिग्री का हमारा जो अनुभव होता है, और वो अनुभव का मतलब केवल दर्शन, और केवल दर्शन का अर्थ हो गया कि हमने संपूर्ण स्वास्थ्य का जो है संपूर्ण जो है हमने पुरुषार्थ कर लिया। अब कुछ भी पुरुषार्थ करना शेष नहीं है, वह अंतिम अवस्था है। और उसके बाद के अंदर जो अंतिम हमारा भाव होता है उसके अंदर वह आत्मा केवल ज्ञानी बन करके और उसी जन्म में सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाती है। तो भाई और बहनों, ये सारे संस्कार हमारे भीतर आते हैं, और संस्कार से संस्कृति कैसे बनती है कि जो हमारी आत्मा और अज्ञान है ये दोनों जुड़े हुए हैं। अज्ञान तो राग द्वेष युक्त है, और आत्मा जो है वो शुद्ध आत्मा परमात्मा स्वरूप है। तो इन दोनों का जो है आपस में जुड़े रहने से जो है एक तरीके से मल युद्ध चलता है। कभी भी हमारी आत्मा जीत जाती है तो उसको क्षोभसम कहा जाता है। तो उस स्थिति के अंदर शुभ लेशाएं निकलती है। शुभ लेशाएं जो होती है वो तेजो पद्म शुक्ल लेशा होती है, जो पहले वो कलरलेस होती है, और वहाँ से दोनों से कार्बन शरीर और आत्मा के साथ से जब बाहर निकलती है तो अध्यवसाय बनता है। अध्यवसाय को पार करके जब वो अवचेतन मन पर आती है, जब वो हमारे तेजस शरीर ल्यूमिनस बॉडी को टच करती है तो उसको कलर मिलता है। तेजोलेशिया चमकता हुआ गुलाबी रंग होता है जो हमको शांति देता है। पद्मलेशिया जो है हमको जो है वह जो हमको आनंद की अनुभूति कराता है, और वह चमकता हुआ हल्दी का कलर होता है। और जो हमारा वाइट कलर तीसरा होता है जो प्योरिटी की होती है, वो प्योरिटी बढ़ते बढ़ते हमको जो है सनातन सत्य की प्राप्ति हो जाती है, यानी कि हमारे को मुक्ति की अवस्था भी प्राप्त हो जाती है। तो ये जब सारी कलरफुल लेशाएं जो है हमारे जो अवचेतन मन पर उतरती है, तो वहाँ से जो है ये भाव होते हैं, ये संस्कार होते हैं। ये संस्कार जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है इस स्थूल शरीर पे ये चित्त के साथ में काम करती है। तो चित्त की परमिशन से, क्योंकि मालिक चित्त है, चित्त की परमिशन से ये जो लेशाएं कलरलेस लेशाएं थी वो जो है लिक्विड के अंदर बदल जाती है। पहले ये वाइब्रेशन फॉर्म में थी, अब लिक्विड फॉर्म में बन करके और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर वह हार्मोन्स बन जाते हैं। और जैसे शुभ लेशिया के संस्कार के भाव होते हैं हमारे पूरे ब्लड के अंदर, वो मिलकर के और हमारी कर्मेंद्रियां हैं, जैसे हाथ है और पैर है वगैरह, ये पूरा सिस्टम जो कर्मेंद्रियों का है वह जो उसके अनुरूप काम करने लग जाता है। यानी कि वो शुभ लेशियाओं के कारण अच्छे अच्छे धार्मिक कार्य होते हैं। वो व्यक्ति धर्म की राह में चला जाता है, या जो है वो भगवान के मंदिर बनाता है, डोनेशन करता है, और जो है अभय दान देता है, और लोगों की भलाई के लिए परोपकार करता है। यानी कि जैसी उसकी स्थिति होती है उसके अनुसार वह अच्छे अच्छे काम करता है, क्योंकि ये तीनों ही पुण्योदय की स्थिति में होती है। तो पुण्योदय से जो है हमारा विकास होता है। और भीतर से अगर अशुभ भाव चलता है, अशुभ संस्कार चलता है, तो अब उस संस्कार चलने के कारण कृष्ण नील कापोत लेशिया है वो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलेगी। तो कृष्ण लेशिया काले गहरे काले रंग की जो है वह जो है काले गहरे रंग की जो है वो लेशिया होगी। वो चमकता हुआ नहीं होगा,
और वो जो लेशिया है महा हिंसा के काम, पंचेंद्रिय वध है और जो है मांस है, मिट्टी है, शराब है, इस तरीके से जो है अनैतिक कार्य करने वाली होगी। और दूसरी नील लेशिया उससे थोड़ी सी जो है शुद्ध अवस्था में होगी, वह झूठा माप तोल, ये कपट के काम करना वगैरह, जालसाजी करना ये कराता है। और तीसरी लेशिया होती है कापोत लेशिया, कबूतर की कलर की, तो वो लेशियाएँ और हल्की होती है। वो लेशियाएँ छोटा मोटा गुस्सा जो है, छोटा मोटा चोरी है, छोटे छोटे काम जो होते हैं उन लेशियाओं से है, ये कापोत लेशिया है। तो ये तीनों अशुभ लेशियाएँ हैं। ठीक उसी तरीके से एंडोक्राइन ग्लैंड्स के साथ मिलकर के अशुभ जो है वो विचार बना देती है और हमारे इस जो है चित्त के साथ जो है चेतन मन से संपर्क करके आदेश प्राप्त करके और फिर पूरे ब्लड के अंदर वो सिस्टम मिल जाता है और हमारी कर्मेंद्रियों को निर्देश मिलते हैं कि किसी की हिंसा करो, किसी के साथ में झूठ बोलो, कपट करो और जो है दगा करो। इस तरीके की जो भावनाएं, नेगेटिव थॉट्स है वगैरह है, सारी भावनाएं इस तरीके से, संस्कार इस तरीके से प्रकट होते हैं। तो भाई और बहनों, ये संस्कार हुआ और ये संस्कार को व्यक्ति जब अपने जीवन के अंदर डालता है, अच्छा या बुरा, वो तो अच्छा या बुरा इंसान बनता है। और उसके ग्रुप में ऐसे इंसान बनते हैं, जैसे परिवार के लोग होते हैं, तो वो क्या होते हैं कि वैसे जो है वो परिवार के अंदर सारे ही लोग इसी तरीके से ढल जाते हैं, तो वह एक अच्छा परिवार नहीं कहलाता है और वो संस्कृति जो है वो खराब संस्कृति बन जाती है। ये जो हमारे उच्च गोत्र और नीच गोत्र होते हैं, तो वैसे तो व्यक्ति जो है कर्म से महान बनता है, जन्म से महान नहीं बनता है, लेकिन जो कर्म खराब करते हैं वो नीच गोत्र के जो लोग होते हैं, फिर वो जो है सारा काम ऐसा ही करते हैं। तो इसीलिए भाई और बहनों, संस्कार से संस्कृति बनती है। तो हमारा जो उद्गम स्थल संस्कार है उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए और अच्छे संस्कार बनाने की जो मूल अवस्था होती है वह बच्चों की 8, 10 और अधिकतम समझे तो 15 वर्ष संस्कारों का बीजारोपण है, वो 15 वर्ष की अवस्था के अंदर करना चाहिए। और बच्चा जो है वह जो है प्रारंभ से 3 साल के बाद मान लो उसकी समझ आती है, तो 3 से 15 चाहे लड़का हो लड़की हो, वो सारा अपने माता पिता से सीखता है, दादा दादी से सीखता है। और दूसरा क्या है कि जो है बड़े पापा ताऊ जी वगैरह जो घर में होते हैं उनसे वह संस्कार ग्रहण करता है और उसी के अनुरूप जो है उसका जीवन जो है वो ढल जाता है, क्योंकि उसके अंदर कॉपिंग पावर होती है। और जॉइंट फैमिली के अंदर तो हम जानते ही हैं कि सभी एक दूसरे का काम करना होता है, तभी वह जॉइंट फैमिली होती है। तो ये सारा जो है हमें पुनः जो है वह परिवर्तन होता देखा गया। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि संस्कार और संस्कृति को अच्छा बनाए रखने के लिए हमें हमारी छोटी बाल पीढ़ी है उसको संस्कार अच्छे देने चाहिए, क्योंकि वह बाल पीढ़ी जो है वो आज बाल है, कल जो है वयस्क होकर के देश के कर्णधार बनेंगे। तो उनके लिए भी जो है यही बात एप्लीकेबल होती है कि उनको अच्छे संस्कार दिए जाए। तो भाई और बहनों, संस्कृति की अब हम बात करते हैं तो हमारा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है ये भारत की सबसे पुरानी संस्कृति है। इसके जो खुदाई के जो अवशेष मिले हैं उन अवशेष में पाया गया कि जटा बड़ी हुई और
ध्यान करते हुए मूर्तियाँ हमको जो है खुदाई के अंदर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई के अंदर मिली है। और उसके साथ साथ में ध्यान करते हुए, योग करते हुए, जो कि भारत की कृति है, वो बहुत से जो है मूर्तियाँ हमको मिलती। भगवान की मूर्तियाँ मिली है, जैन धर्म के भगवान की, और जो वैष्णव धर्म के भगवान की, और जो शिव जी के भगवान के धर्म की सारी मूर्तियाँ जो है प्राप्त हुई है। तो ये खुदाई से प्राप्त हुई है और ये बहुत पुराना जो है खुदाई है। तो भाई और बहनों, हम आपको क्या बताना चाहते हैं कि संस्कृति आगे से आगे चलती रहती, क्योंकि संस्कृति है परंपराओं के ऊपर चलती है। परंपराएं नहीं रहेगी तो संस्कृति कैसे चल पाएगी। तो परंपराएं गलत भी नहीं पढ़नी चाहिए ताकि वो संस्कृति अच्छा रहे। तो इसीलिए जो है, और अगर मान लो हमें कुछ परंपराएं बदलनी है, ठीक नहीं है, तो उसके लिए सबका कॉन्फिडेंस हासिल करके सर्वसहमति से हम उसको बदल करके और अपने समाज के अंदर लागू कर सकते हैं। तो वह तो सर्वमान्य हो जाती है। जो चीज़ सर्वमान्य होती है उसके अंदर तो कोई रोक टोक की बात नहीं होती है, कुछ कहना नहीं होता है। इसीलिए देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर संस्कार और संस्कृति को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। एक लड़के या लड़की की जब एंगेजमेंट किया जाता है तो उसका खानदान सबसे पहले देखा जाता है कि लड़की के माता पिता, उसके नाना नानी कैसे हैं, लड़के के माता पिता और उसके दादा दादी कैसे हैं, क्योंकि वो जीन्स होते हैं वो आगे से आगे फॉरवर्ड होते जाते हैं। तो देखिए, जीन्स फॉरवर्ड कैसे होते हैं कि जो है हमारे वो जीन्स जो है वह हमारे उसके अंदर कोशिका के केंद्र में रहते हैं, और एक कोशिका के केंद्र में 1000 एक्टिव जीन्स होते हैं, जो कि जीन्स जो है वो हमारे नामकरण के कारण होता है। ऐसा माना जाता है कि वह जीन्स बहुत बड़ा परिवर्तन करते हैं, म्यूटेशन होता रहता है उनका। उससे जो है एक बड़ा चेंज आता है कि व्यक्ति किस टाइप का है और ये कितना भरोसे योग्य है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि संस्कार से संस्कृति बनती है, और संस्कृति जो है बहुत से परिवारों के ग्रुप से जो समाज बनता है, और समाज से फिर संस्कृति बनती है। तो हमारी संस्कृति हमेशा जो है वह तरोताज़ा रहनी चाहिए। वो अच्छाइयाँ जो महापुरुषों ने बलिदान करके वो अच्छाइयों को प्राप्त किया है, तो उन महापुरुषों को जो है वो हमें याद किया जाना चाहिए और उन लोगों की विस्मृति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके माध्यम से जो है ये हमारे समाज के अंदर एक परिवर्तन आ रहा है। तो भाई और बहनों, हम जो है संस्कार से संस्कृति बनाने की बात करते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि कुछ जो है ऐसे परिवार है हमारे भारत में, जैसे आदिवासी वगैरह, जो कुछ समझ भी नहीं पाते और उनको समझाना बहुत बुरी बात होती है। तो ऐसे अगर मान लो उनकी संस्कृति बन गई, तो वह संस्कृति का अगर हम डीपली अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि उसके अंदर उन लोगों का जो है वो कितना रुझान है, वो लोग कैसा जीवन जीते हैं। और अगर हम उनको ये समझाएं कि ये जीवन अच्छा नहीं है, इससे आप टाइम का वेस्टेज कर रहे हो, और आपका जहाँ पर जो है वो पूरा लक्ष्य पहुँचना चाहते था वो पहुँच नहीं रहा है, इसीलिए जो है इस कार्य को रोका जाना चाहिए। तो भाई और बहनों, हम जो है अच्छी संस्कृति को बनावें। अच्छी संस्कृति को बनाने में परिवार का बहुत बड़ा हाथ होता है। परिवार के जो अच्छे लोग होते हैं, अगर वह जो है ऐसी अन्य संस्कृति है तो उनके साथ में
तालमेल बैठा करके उनका मार्गदर्शन करें। तो भाई और बहनों, हम आपको बतलाना चाहते हैं कि इस दुनिया की जो है संस्कृति और संस्कार क्या है। आज विदेश में जाइए तो वहाँ पे मान लीजिए भारत के बाहर यूके में जाइए तो वहाँ यूके की संस्कृति चलती है, अमेरिका में जाइए तो अमेरिका की संस्कृति चलती है। तो अब हमको देखना है कि वहाँ की संस्कृति जो है उनके काम की है, तो संस्कृति का आदान प्रदान होना चाहिए। एक देश की संस्कृति जब दूसरे देश की संस्कृति से मिल जाती है तो वह एक अच्छा रूपांतरण कर लिया जाता है और एक दूसरे की जो है वह संस्कृति से मिलने पर भ्रातृत्व भाव बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है। क्योंकि जब एक दूसरे से मिलते हैं तो बड़े आत्मविश्वास के साथ में आगे बढ़ने की सारी व्यवस्था होती है। तो भाई और बहनों, जो हमारा संस्कार और संस्कृति है, अगर हम योग से इस विषय को जोड़ें तो योग के अंदर धारणा, ध्यान और समाधि है। धारणा किसको धारणा? अच्छे अच्छे विचारों को, अच्छे अच्छे संस्कारों को मस्तिष्क के अंदर जो है हमें धारण करना है, ताकि कि जब उसका उपयोग हो तो हम उस चीज़ को उपयोग के अंदर ले सकें। तो देखिए कि जो अब हमारे संस्कार और संस्कृति के बारे में हम जो बता रहे हैं, उसके अंदर जो अच्छे अच्छे लोगों का जीवन है वह हमें उस जीवन को पढ़ाया जाना चाहिए और लोगों को बताया जाना चाहिए। क्योंकि जितना जितना हमारे पूर्वजों का जो है हम जीवन बताएंगे, त्यों त्यों उत्साह आएगा उन लोगों के अंदर, और उत्साह आने से वो लोग हैं आगे तरक्की कर पाएंगे। संस्कृतियाँ एक दूसरे से जुड़नी चाहिए, सांस्कृतिक आदान प्रदान होना चाहिए। एक विश्व की संस्कृति दूसरे के साथ जाकर के और वहाँ कॉन्फ्रेंस करे और वहाँ पर सेमिनार वगैरह करे और इस तरीके के जो है MOU लाया जाए कि वो संस्कृतियाँ घुल मिल जाए। हमारा भारतवर्ष जो है वो आर्य देश कहलाता है और हम आर्यों की संतान हैं। इतने लंबे से समय से जो है हजारों वर्षों से हम देख रहे हैं कि अभी तक जो है हमारे हम जो जितना देख रहे हैं उतना विकास हमारे होना चाहिए, अभी हो नहीं पाया है। और जितनी जितनी उसका कारण हमारी बड़ी आबादी है। हमारे देश में जिस समय के अंदर जो लोग आए उन्होंने अपनी संस्कृति को जो है अक्षुण्ण रखते हुए वहीं पर वो सेटल हो गए। क्योंकि हिंदुस्तान की जो संस्कृति है वो उदार संस्कृति है, उनके संस्कार बहुत हाई लेवल के संस्कार है। तो उस संस्कृति के जो लोगों ने जो है यहाँ रहना, हिंदुस्तान के अंदर रहना जो है वो प्रारंभ कर दिया। तो ये सारा जो है वो इसीलिए होता है कि हमारी संस्कृति जो है बहुत साफ सुथरी है, वो मूल्यों की संस्कृति है। जिस संस्कृति के अंदर मूल्य होते हैं पूरे विश्व को जो है वो एक अच्छा उदाहरण दे सकती है। और हमारा जीवन है वह भी मूल्य प्रदान होना चाहिए। क्योंकि जो जीवन बनता है वो मूल्यों के आधार पर बनता है। जब तक हम मूल्यों का जो है मूल्यों का देखभाल नहीं करेंगे या मूल्यों के जीने का अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक एक देश की संस्कृति दूसरी देश की संस्कृति से आपस घुल मिल नहीं कर सकती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी अपने अपने संस्कृति का उत्थान करके अच्छे विश्व का निर्माण करें। आपके प्रति मंगल कामना हो।